अगर मैं बात करूं कि जस्टिस, ठीक है, जस्टिस में आएगा दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजरल जस्टिस एंड सेकंड इज सब्सटैंटिव जस्टिस, नीड बेट मेरिट और डेसिट अभी बात करेंगे बाद में। सो पहला प्रोसीजरल जस्टिस यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय, यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब क्या है कि जिस तरीके से डिसीजन पे पहुंचा जा रहा है। अगर इसका मतलब क्या है फॉर्मल जस्टिस, इसको दूसरा बोलते हैं फॉर्मल जस्टिस यानी कि औपचारिक न्याय, और जस्टिस इज फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी, कानून का नीति या निर्णय का माध्यम। सो बेसिकली क्या है, प्रोसीजर सबके लिए फेयर होना चाहिए, यानी कि अगर समझ लो मैं गरीब हूं, मैं लॉयर नहीं हायर कर पा रही, तो यार मेरे को एक सरकारी वकील मिलना चाहिए, तभी तो फ्री लीगल एड है ना आर्टिकल 39A के अंदर। क्यों है? क्योंकि सबको प्रोसीजरल जस्टिस प्रक्रियात्मक न्याय देने के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो अमीर होंगे वो तो बड़े बड़े लॉयर रहेंगे और बाकी लोगों के पास तो अपने आप को डिफेंड करने का मौका ही नहीं होगा, फिर ऐसे ही आप उनको अंदर डाल दोगे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, सबकी प्रक्रिया सेम होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। ये है आपका जस्टिस। थॉमस पॉक का है ग्लोबल जस्टिस, एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब्सटैंटिव जस्टिस की, प्रोसीजरल जस्टिस से क्या है कि प्रक्रिया आपकी फेयर होनी चाहिए। सब्सटैंटिव जस्टिस का मतलब क्या है कि जो निर्णय लिया गया है ना, निर्णय, ठीक है, जो निर्णय लिया गया है वो आउटकम वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी के फेवर में लिया गया है, या फिर आपने इन्फ्लुएंस किसी के प्रभाव में आके लिया है, या फिर आपने किसी से मतलब घूस लेके करप्शन लेके किया, नहीं, वो फेयर होना चाहिए। यानी कि चाहे कोई भी तबके का मतलब इंसान हो, सबके लिए फेयर, लॉ सेम होना चाहिए, यानी कि लॉ सेम होना चाहिए और लॉ पे जो निर्णय है वो सेम तरीके से आना चाहिए, यानी कि नीड बेस्ड जस्टिस है, ये हमें चाहिए। जस्टिस क्या है? फेयरनेस ऑफ द कंटेंट या आउटकम ऑफ द लॉ। तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव आइडिया है।